नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीएफ भारत और मैं हूं रवि। आपको पता है कि भारत जैसे विशाल देश में डायबिटीज एक गंभीर समस्या है और उससे लड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएस के इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुसर महेश्वरी सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बड़ा सुखद समाचार है कि आप लोग कल से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में डायबिटीज़ से लड़ना एक बड़ी गंभीर समस्या है। किस तरह का आप लोगों का प्रोग्राम है कल से और कैसे लोगों का अवेयर किया जाएगा? जी, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जो कि 12,000 डॉक्टरों की बॉडी है जो इस डायबिटीज़ के लिए समर्पित हैं और उसके प्रिवेंशन के लिए समर्पित हैं, उन लोगों की बॉडी की तरफ से बिहार चैप्टर द्वारा कल यहाँ पे दरभंगा में एक विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम किया जाएगा। आरएसएसडीआई ने ये रूरल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम लोग कुछ गांवों को सेलेक्ट करेंगे और उन गांवों में डायबिटीज़ की समस्या का आकलन करेंगे। वहाँ पे सर्वे करके, गांव के अंदर सर्वे करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितने प्रतिशत लोग उसमें डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, कितने लोगों को मोटापा है, कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और पहले साल में इस बात की कोशिश करेंगे कि वो लोग अपना जो इलाज ले रहे हैं उस इलाज को नियमित रूप से लें, जिससे कि वो ठीक हो सकें और उस इलाज को छोड़ें ना। और उसके साथ में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको करने चाहिए, जैसे रोज़ाना 45 मिनट की एक्सरसाइज, वॉक या और भी जो कुछ भी उनको उनकी सेहत के अनुसार जो बताया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बता करके और पहले एक साल उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो उन सारी चीज़ों से अपने को नियंत्रित करें जो कि बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के काम कर सकती हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। सेकेंड ईयर में हम उनको ग्लूकोमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपने राउंड द क्लॉक शुगर का चेकअप कर सकें, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और ब्लड प्रेशर की देखभाल कर सकें। ऐसा इसलिए है, अब ये सवाल आ सकता है, ऐसा पहले दिन से ही आप क्यों नहीं दे देते? ये क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम में से तमाम सारे लोग ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट और ग्लूकोमीटर ख़रीद लेते हैं, वो घर में रखा ही रहता है, उसका इस्तेमाल नहीं। जब हमें इस बात की आदत पड़ जाएगी कि हमें यूज़ करना ज़रूरी है, हमें इस बात के लिए ये अंदर से मोटिवेशन आएगा और हम इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, तब हम इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू करें। सर, भारत एक विशाल देश है और ख़ास करके अगर बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ भी आबादी काफ़ी है और एक अनुमान की तरह देखा जाता है कि लगभग 65% आबादी जो है वो गांव में रहती है और उन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। उनको अवेयर कैसे किया जाएगा? चूँकि इसी के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। उन जो 65% गाँव में रहने वाली आबादी है, उसको डायबिटीज़ और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिससे कि इसका कंट्रोल उसी समय पे हो सके जब ये शुरू होती है। अभी क्या होता है, हम लोगों में डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे कि किडनी जल्दी ख़राब होती है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लगती है, हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, उसमें आपको एंजियोग्राफी कराने, एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फुट की प्रॉब्लम हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। ये सब चीज़ें होने के लिए बाद पेशेंट जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर हम वहाँ तक जाने ना दें पेशेंट को और उसको शुरुआत में ही उसकी डायबिटीज़ को दवाइयों से, जो भी हमारे माध्यम है उनसे कंट्रोल करके, और उसका, क्योंकि जब भी वो कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो खर्चा 50 गुना बढ़ता है। अगर हम अभी कहते हैं कि ये दवा, वो शायद 10 दिन दवा लेके 11वें दिन छोड़ देता है कि अरे क्या ज़रूरत है खर्चा करने की, अभी तो मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। बट अगर उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका खर्चा जितना अभी वो कर रहा है उससे 50 गुना ज़्यादा उसे खर्च करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की जानकारी देना, इस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये ख़ास तौर से विलेज पॉपुलेशन में जहाँ की बिल्कुल भी इस तरह की जागरूकता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए ही आरएसएसडीआई ने रूरल आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6-7 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर भी कल एक शुरुआत होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे और भी विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य पूरे भारत में 100 से लेकर के 1000 विलेजेस तक को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम शुरू। अभी आप ये भी कह सकते हैं 1000 विलेजेस से पूरा भारत तो कवर नहीं होगा, कैसे आप, तो
लेकिन जब उन 1000 विलेजेस में ये काम चालू होगा तो उसके आसपास के बहुत सारे विलेजेस और लोगों के अंदर एक इस तरीके का एक समझ डेवलप होगी कि हमें ये करना है। सर, एक चिकित्सक होने के नाते आप अपने भाषा में वैसे लोगों को कैसे समझाएंगे जो लोग इस गंभीर बीमारी से बिल्कुल अनजान हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं, और ख़ास करके जो युवा जिनके ऊपर ये देश की जिम्मेवारी है, एक जिन्हें युवा पीढ़ी को देश का बड़ा जिम्मेवार माना जाता है, वो भी धीरे धीरे इसके चपेट में अब आने लगे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। उसमें अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे लोगों को क्या ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन बताने से हो जाएगा। कोई भी चीज़ इंसान को तब समझ में आती है जब उसे बार बार बताई जाती है, और ख़ास तौर से उसके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य को हमारे देश में लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं। बहुत सारे लोग खाली प्रार्थना करके ठीक होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग खाली कुछ जड़ी बूटियाँ खा के सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहीं और इस तरीके के काम करते हैं जो कि मेडिकली सही नहीं होते। हाँ, टोना टोटका करते हैं। तो इस टाइप से उसके बारे में एक बार कह देने भर से लोग नहीं मान जाएंगे। एक बार आपने कह दिया, चुपचाप चले गए, तो फिर भूल जाएंगे। फिर दोबारा जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं वो रोज़ उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं। जो टोना टोटका करने वाले हैं वो रोज़ बताते हैं। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले हैं वो रोज़ बात करते हैं उनसे। हम एक बार बात, तो हमें भी उनसे रेगुलर बात करनी पड़ेगी। हम रोज़ कर पाएँ या ना कर पाएँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम महीने में 2 बार 3 बार भी उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी जो उनके सवाल हैं उनका निराकरण करते हैं, क्योंकि जभी भी आप उनसे बात करेंगे उनके मन में कुछ संशय होगा, तभी वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो संशय जो है उसका आपको माकूल जवाब देना पड़ेगा कि ये सही, देखो तुमने ऐसा सोचा है, इसमें ये चीज़ सही नहीं है, ये सही है, और ऐसा करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा। तो तब धीरे धीरे कर, तो भी उसमें क्या होगा कि 100 में से 10 लोग मानेंगे आपकी बात। फिर वो धीरे, जो बाकी 90 लोग हैं वो धीरे धीरे करके वो भी कन्विंस होना शुरू करेंगे जब वो 10 लोगों को देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा। तो ये कोई 1-2 दिन में हो जाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहेगी। शुरुआत होने के बाद ऐसा भी नहीं है कि अभी हमने 3 साल का एक कार्यक्रम बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत। वो 3 साल के कार्यक्रम को आगे भी चलाते रहना पड़ेगा उसके, बल्कि और उसमें नई नई चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी का समावेश करना पड़ेगा, टेलीमेडिसिन का। अब हमारे देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है, एक्सपर्ट डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हैं वो सिर्फ शहरों में उपलब्ध हैं। अब गांव के मरीजों को उसका लाभ कैसे मिले? टेलीमेडिसिन से हम उनको शहर के डॉक्टरों से कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ का गांव में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो डॉक्टर MBBS है या BMS है या जो भी उसको केयर कर रहा है, वो उसको शहर के स्पेशलिस्ट के साथ में कनेक्ट करे, टाई अप करे। वो उसे बताएगा कि हाँ देखो तुम्हारे मरीज़ को ये प्रॉब्लम है, ऐसे तुम कर रहे हो, इलाज ये ठीक नहीं है, इसको तुम ऐसे नहीं ऐसे करो तो शायद ये सही हो जाएगा। सर, सरकारी स्तर पर भी किसी तरह की कोई मदद है या फिर अपने सरकारी स्तर पे अभी तो मदद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि सरकारी, जब हम लोग 2-3 साल ये काम करके अपने आंकड़े सरकार को देंगे तो सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि इसमें हम लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी क्या है, देखिए ऐसा सरकार में लोग काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों को फंड भी बहुत है, वो खर्च भी करते हैं, पर उनका क्या है, वो कहते हैं कि साहब हमने इस ज़िले में 10 डायलिसिस मशीन लगा दी, इस ज़िले में हमने एक बड़ा अस्पताल बना दिया, अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी बाईपास सर्जरी कराने के लिए। ये सही है, बाईपास सर्जरी कराने के लिए दरभंगा के लोगों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, दरभंगा में अस्पताल बना दिया सरकार ने, हर ज़िले में बना दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि पहले पूरे हिंदुस्तान में एक अस्पताल होता था, दिल्ली में एम्स में या एस्कॉट सेंटर। आज उस तरीके के अस्पताल हर ज़िले में हैं और तब भी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। तो ऐसा क्या है कि हम इतने, अगर हम बजाय कि वो टर्शरी केयर की सुविधाओं को बढ़ाने की, अगर हम इस बात पे कहीं फोकस करें कि जहाँ प्रॉब्लम शुरू हो रही है, या जब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही पेशेंट को डायबिटीज़ का माकूल और मुकम्मल इलाज मिल जाए, तो फिर उसको डायलिसिस मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको हार्ट केयर सेंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको जो आप टर्शरी केयर अस्पताल बना रहे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस इन्वेस्टमेंट को आप दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कुछ वैसे लोगों की भी या कुछ वैसे समूह की भी ज़रूरत पड़ेगी जिनको इसके साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए और लोगों का अवेयर किया मुझे लगता है जब कोई अच्छा काम आप करने निकलते हैं तो इस तरीके के समूह अपने आप आके आपसे जुड़ने लगते हैं, तो उनको बुलाने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि जब ये बिहार RSSDI ये करना शुरू करेगी और आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि बिहार RSSDI ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू किया है, तो अपने आप जो इस तरीके के लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, लोगों की भलाई में कार्यरत हैं, बहुत सारे जनसेवी संगठन हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो अपने आप इनसे आकर के बात करेंगे और इनके साथ जुड़ेंगे। कुछ अनुमान है सर कितने चिकित्सकों की टीम जो है अभी जो इस कार्यक्रम अभी इस समय मैंने कहा पूरे भारत में 12,000 हमारे मेंबर्स हैं। बिहार में करीब 1,000 के करीब मेंबर होंगे। तो बिहार में ये 1,000 लोगों से तो हम उम्मीद करते ही हैं कि ये काम करेंगे, और बाकी तो हो सकता है कि कुछ बढ़ भी जाए नंबर आने वाले समय में। उम्मीद है कि इसका सार्थक प्रयास जो है इसका पहल उम्मीद तो हमेशा कोई भी पहल की जाती है तो उम्मीद के भरोसे पे की जाती है कि इसका अच्छा नतीजा निकलेगा, और निकलेगा भी, क्योंकि ये सही दिशा में किया जा रहा प्रयास है। और इसमें कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि जिन लोगों को आप इस बात के लिए शिक्षित करेंगे कि उनको डायबिटीज़ का देखभाल करना है सही तरीके से, उतने लोग तो शिक्षित होंगे ही ना। बिहार के लिए सर ये बहुत खुशखबरी वाली खबर है। सबके लिए खुशखबरी है और सबको ये करना ही चाहिए। इनफैक्ट ये तो हम लोगों का जो हमारी चिकित्सक कम्युनिटी है उसका कर्तव्य है। जो हमारे जो प्राचीन चिकित्सक थे वो कहा करते थे कि चिकित्सक का पहला कर्तव्य दवाई देना नहीं है, बल्कि पेशेंट को इस बात के लिए तैयार करना है कि उसे दवाई की आवश्यकता ना पड़े, दवाई से वो बच सके। पर दवाई से बचने का मतलब ये भी नहीं है कि दवाई की ज़रूरत है फिर भी नहीं लेंगे हम दवाई। आजकल होता ही है कि डायबिटीज़ आजकल क्योंकि जल्दी उम्र में होने लग गई है, तो यंग एज में डायबिटीज़ होती है, वो आते हैं कहते हैं जो बच्चे स्टूडेंट या वो यंगस्टर जो होते हैं वो कहते हैं साहब अभी तो हम बहुत कम उम्र के हैं, हमारे घर वाले कहते हैं अभी डायबिटीज़ की दवाई मत शुरू करो नहीं तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उतने में वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाते हैं। सर आम शब्दों में कहें तो लोगों को अगर ये दिलचस्पी हो बहुत लोगों की कि आखिर ये क्यों बीमारी होती है, इसके पीछे कोई मुख्य रीज़न भी होता है क्या? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 20-30 सालों में हमारे जीवन से शारीरिक श्रम काफ़ी कम हो गया। अब फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, पहले हम लोग सब साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे। अब पूरे मोहल्ले में किसी एक घर में कार होती थी, अब एक घर में 3 कारें होती हैं और कोई भी पैदल नहीं चलता, कोई भी साइकिल से नहीं चलता, सब आराम तलब हो गए, सब में लग्जरी डेवलप कर ली, एयर कंडीशन रूम में सब बैठने लग गए। खान पान में बदलाव भी है। खान पान में बदलाव आया अचानक। पहले हमारे पास खाने पीने पहले होता था कि जो बेचारे मजदूरी करते थे उनके पास खाने को कम मिलता था, आज उनके पास भी प्रचुर मात्रा में खाने को रहता है। और जो पिक्चर देखने जाते थे तो जो मजदूरी करने वाले लोग होते थे वो आगे के उसमें पिक्चर देखते थे, कम पैसे का टिकट लेके, आज वो भी ज़्यादा पैसे का टिकट लेके बालकनी में पिक्चर देखते हैं। फास्ट फूड का भी जो आजकल प्रचलन है वो भी वहाँ बैठ कर के फास्ट फूड भी खाते हैं, वहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं, दूसरे डिफरेंट। तो रात में देर तक जगते हैं। आजकल के युवा कंप्यूटर पे काम करते हैं, पूरे 24 आवर्स उनका दिन चलता रहता है, रात में 2-3 बजे तक जगते रहते हैं, फिर सुबह 11-12 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के होने के लिए जिम्मेदार हैं और शुगर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार। इनको कंट्रोल अगर करेंगे तो उस समस्या में भी कमी आएगी। तो बिल्कुल ये थे प्रोफेसर डॉक्टर अनुज माहेश्वरी जो बता रहे थे कि डायबिटीज़ से बचना है तो आपको स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा, और लोगों को जागरूक करने के लिए जो RSDI जो बिहार की जो टीम है वो पूरी तरह से कार्यरत है। और कल से ही यानी कि 26 मई से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो रूरल एरिया है वहाँ तक जो चिकित्सकों की टीम है वो अपने स्तर से पहुँचेगी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी कि जिन भी किसी कारणों से इस तरह की समस्या आती है उसको कैसे दूर करें और चिकित्सकों से सलाह जरूर लें। रवि मिश्रा, SDF भारत, दरभंगा।